Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to my channel. This is Professor Farhan Hamid from Government Islamia College, Civil Lines, Lahore. This is our lecture series of Mayor of Central Tendency. Today we have part 8 of the lecture series, and today we are going to discuss very important measure called median. In this lecture we will see what is median, we will define it, we will provide its formula for group and ungrouped data and show you how to calculate it for group and ungrouped data. Later on, median for discrete data will be discussed and a numerical example will be presented to show that how to find median for discrete data, and in the last part we will be discussing the advantages and disadvantages of median. So let us start. चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीडियन को डिफाइन कराते हैं। Median is the value which divides the arranged data into two equal parts. One part is comprising of observations smaller than median and the other part is comprising of the observation larger than median. In other words, we can say that median is the value below which 50% of ordered data lies. अब मीडियन क्या है जी? मीडियन हमारे अरेंज डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अब ये दो बराबर हिस्से कैसे होते हैं? आधी ऑब्जर्वेशन वो होती हैं जो मीडियन से छोटी होती हैं और वो मीडियन से लेफ्ट साइड पे चली जाती हैं, और आधी ऑब्जर्वेशन वो होती हैं जो मीडियन से बड़ी होती हैं, वो मीडियन से राइट साइड पर चली जाती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मीडियन जो है डाटा को 50-50 कर देता है और 50% डाटा मीडियन से बिलो चला जाता है और 50% डाटा मीडियन से अबव चला जाता है। तो ये सेंट्रल वैल्यू हो गई, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द अरेंज डाटा। यहाँ डाटा को अरेंज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आगे चल के आप कैलकुलेशन कराएंगे वहां पर भी ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखते हैं जी मीडियन के फार्मूले। अनग्रुप डाटा के अंदर मीडियन के दो फार्मूले हमारे पास आ रहे हैं, इवन और ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के हवाले से। अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो फार्मूला यूज होगा n+1/2 वैल्यू, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो फार्मूला यूज होगा n/2 प्लस n+2 डिवाइड बाय 2। ये दोनों वैल्यू जो मिलेगी इनको सम करके आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। आगे जब कैलकुलेशन कराएंगे तो मजीद आपको ये टीएच वैल्यू क्या है इसकी समझ आ जाएगी कि इतने नंबर वैल्यू हमने डाटा में से जाकर कैसे चूज करनी है। और आगे देखते हैं इसका फार्मूला जो ग्रुप डाटा के लिए वो क्या है जी। ग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला है मीडियन L प्लस H/F n/2 माइनस C। यहां पर L क्या है? ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है, यानी जो क्लास हमारी मीडियन क्लास बनेगी उसकी लोअर क्लास बाउंड्री L है। H उस क्लास इंटरवल, वो जो क्लास बाउंड्री का सेट आपने चूज किया है मीडियन क्लास, उसका डिफरेंस है यानी उसका इंटरवल है। F उसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। n/2 माइनस C ये डिफरेंस है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन। n/2 जो है ये ऑब्जर्वेशन की तादाद को हाफ कर देगी, तो इसमें से हम माइनस करा देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस पर्टिकुलर मीडियन की जो वैल्यू है वहां तक पहुंचने के लिए। तो आइए देखते हैं अब मीडियन को हमने कैलकुलेट किस तरह से करना है। पहले अनग्रुप डाटा के लिए देखेंगे, फिर ग्रुप डाटा के लिए देखेंगे। मीडियन अनग्रुप डाटा जब नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास ओड हों। ये हमारे पास डाटा है जी 23, 25, 12, 17, 14, 16 एंड 20। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द डाटा। हमने डाटा को अरेंज कर लिया और सीरियल नंबर लगा दिया। 7 ऑब्जर्वेशन का डाटा है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले और इसी तरह सो ऑन, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में आपके पास आ गई। फार्मूला हमने लगाया 7 + 1 डिवाइड बाय 2, ये आ जाता है 8 डिवाइड बाय 2
विच विल बी फोर्थ वैल्यू। तो अब हम अपने डाटा में जाएंगे और डाटा में से फोर्थ वैल्यू ये आपके सामने एरो से शो हो रही है। फोर्थ वैल्यू हमारी क्या है 17। तो मीडियन हमारा क्या आ गया जी 17। तो इस तरह ओड जब नंबर ऑफ वैल्यूज है तो वहां से मीडियन हमारा इस तरह से निकलेगा। अब देखते हैं कि जब नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हो फिर कैसे होगा जी। इवन वही डाटा हमारे पास आ गया, एक हमने वैल्यू यहां पर बढ़ा दी ताकि इवन हो जाए तादाद। अरेंज करते हैं डाटा को, अरेंज करने के बाद अब 8 ऑब्जर्वेशन हमारे सामने इस तरह अरेंज होकर आ गई। अब फार्मूला हम ये यूज करेंगे 8/2 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइड बाई टूथ वैल्यू, ये बन जाएगा फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू। अब हम अपने डाटा में जाएंगे, वहां से फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू को पिक करेंगे। ये जो एरो से आपको नजर आ रही है, फोर्थ वैल्यू 17 और फिफ्थ वैल्यू 20, ये हमने वहां से पिक की। पिक करने के बाद दोनों को ऐड कर लिया और 2 पर डिवाइड कर दिया, तो 18.5 हमारा क्या आ गया, ये मीडियन आ गया इस अनग्रुप डाटा का। तो ये हो गया जी अनग्रुप डाटा के लिए। अब आते हैं ग्रुप डाटा में हमने मीडियन किस तरह निकालना है जी। अब बात करते हैं जनाब हम मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास ये टेबल आ गया। इस टेबल के अंदर हमारे पास ये दो कॉलम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का गिवन है। यहां से पहले हम क्लास बाउंड्रीज कन्वर्ट करेंगे। ये मोड वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फिर से गाइड कर देता हूं। 20 माइनस 19 1 बचा, 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5, लोअर वाली में से 0.5 माइनस हो गया, अपर वाली में 0.5 ऐड हो गया। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट होगी। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये कैसे बन रही है, फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू एज इट इज, इसमें नेक्स्ट वैल्यू 6 ऐड करें 9, 9 में 10 ऐड किया 19 और 19 में 6 ऐड किया 25। इसकी जो आखिरी वैल्यू आएगी 25 वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। अब देखते हैं जी बाकी चीजें, यानी जो फार्मूला है उसमें हमें जो जो चीजें चाहिए वो कैसे हम वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले आपने n/2 करना है। n/2 क्या है जी, ये फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी वैल्यू है ये n है, यही फ्रीक्वेंसी का टोटल है। इसको 2 पे डिवाइड किया 12.5 आ गया। अब इस 12.5 को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करना है, या तो यही मिल जाए या फिर नेक्स्ट इससे बड़ी जो भी आए वहीं पे स्टॉप होना है। तो आइए देखते हैं। पहली वैल्यू हमें मिल रही है 3, छोड़ देंगे इसको। दूसरी मिली 9, छोड़ दें, 12.5 से छोटी है। 19 ये 12.5 से बढ़ गई तो यही स्टॉप करेंगे। यही हमारी मीडियन क्लास है, यहाँ पे हमें सारा डाटा मिलेगा। तो ये जो क्लास है इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये L यानी 29.5, दोनों का डिफरेंस कर लें 39.5 माइनस 29.5 तो 10 आपके पास एज आ गया। इस पर जो फ्रीक्वेंसी है ये 10 मिल गई। और सी के लिए हमेशा जहां पे आपने मीडियन क्लास चूज किया उससे प्रीवियस वाली यानी 9 यहां पर क्या आ जाएगा सी। दोबारा देख लें, जहां पर आपकी मीडियन क्लास बनी है वहां पर जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो L, दोनों का जो डिफरेंस है वो एज, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो F, और जहां पे मीडियन क्लास बनी है उससे प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फिगर जो है वो C। फार्मूला हम लेते हैं L प्लस H और F n/2 माइनस C, वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी और सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ गया 33। अब इसमें भी वही ट्रिक याद रखें, जहां से आप जो आपकी मीडियन क्लास है आपका मीडियन उसी क्लास के दरमियान लाई कर रहा होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि आपका आंसर यहाँ पे 29.5 से कम हो रहा हो या 39.5 से बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई मसला है। तो ये है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। नेक्स्ट देखेंगे कि अब डिस्क्रीट डाटा अगर हमारे पास आ गया तो वहां पे मीडियन की वर्किंग कैसे है। मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा कौन सा डाटा है, ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें वेरिएबल जो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सके और पॉइंट वाली वैल्यू ना ले सके, या कोई फिक्स कैटेगरी की वैल्यूज ले रहा हो। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ कार्स, शू साइज, कॉलर साइज वगैरह। इस तरह का डाटा जो होगा वो डिस्क्रीट डाटा होगा। इनमें पॉइंट्स के दरमियान जो है वो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, बल्कि फिक्स
जो वैल्यूज हैं उन्हीं के ऊपर डाटा इकट्ठा किया जाता है। अब उसका मीडियन मालूम करने के लिए हमें कैसे वर्कआउट करना है, एक एग्जाम्पल की मदद से आपको वो शो करते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डाटा है, साइज ऑफ शू और साथ उसके नंबर ऑफ पेयर्स हैं हमारे पास। ये हमने क्या करना है, सिर्फ इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है। 2 2 + 5 7 7 + 12 22, इस तरह 171 इसकी लास्ट हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने क्या करना है, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, आखिरी वैल्यू जो कि फ्रीक्वेंसी का टोटल है, इसको 2 पे डिवाइड करना है और इसको उसी तरह CF के अंदर लोकेट करना है, या ये मिले या इससे नेक्स्ट बड़ी वहां पे पहुंचना है। फॉर एग्जांपल ये 2 छोड़ देंगे, 7 22 52 108, ये 85.5 से बढ़ गए, यहाँ पे रुक गए। अब इसके पीछे जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू है वो हमारा मीडियन होगा। वो क्या है जी, हमारे पास 7। तो मीडियन क्या हो गया, locating 85.5 in CF we find 108 in CF, so median will be 7। उससे पीछे जो हमारी x की वैल्यू है वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये हो गया जी मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लास्ट में हम अब डिस्कस करते हैं मीडियन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले बात करते हैं मीडियन के एडवांटेजेस पे। नंबर 1, ये सिंपल है अंडरस्टैंड करने को और फाइंड करने को। ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट नहीं होता, मीन इफेक्ट होता है, लेकिन ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जितनी भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आती हैं इसमें वो दोनों टेल्स की तरफ निकल जाती हैं। जब हम डाटा को ऑर्डर करते हैं तो 50% मीडियन से नीचे चली जानी है, 50% मीडियन से ऊपर। तो जो बहुत छोटी वैल्यूज होंगी वो शुरू में आ जाती हैं, जो बहुत बड़ी वैल्यूज होगी वो आखिर में चली जाएंगी। तो मीडियन इन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। और अगर हमारे पास ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओपन एंड क्या है कि जिसकी लास्ट क्लास के अंदर वो लिख देता है जी ग्रेटर देन 70, उसकी दोनों क्लासेस आपको नहीं बताता, या शुरू के अंदर कह देता है लेस देन 10। तो एक हमारे पास लिमिट होती है, दूसरी लिमिट नहीं होती, उसको हम ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वहां पर भी मीडियन आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि हमने मिडल वैल्यू पर फोकस करना होता है, शुरू और एंड की वैल्यूज पर इसका इन्हिसार नहीं होता। तो ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन ही सूटेबल एवरेज होती है। और ये क्वालिटेटिव डाटा जब होता है, जैसे अभी आपने डिस्क्रीट देखा, ये कॉलर साइज वगैरह, इसमें अगर हमारे पास कोई प्रोफेशन वगैरह आ जाए, हम मीडियन ऑफ प्रोफेशन वगैरह वो भी फाइंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी मीडियन के, ये फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके जो मुख्तलिफ फार्मूले हैं, और जब इसको दूसरे फार्मूलों के अंदर यूज किया जाता है तो इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो काफी कम्प्लेक्स हो जाती है। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इस पे करना इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता। और डाटा को अरेंज करना इसमें सबसे बड़ा मसला है, खास तौर पे डाटा आपके पास बहुत बड़ा हो, बहुत ज्यादा वैल्यूज का डाटा हो, तो उसको अरेंज करना काफी लेबोरियस जॉब है और काफी टीडियस काम हो जाता है। और ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि डाटा की अरेंजमेंट करना जरूरी है। जब डाटा को आप अरेंज नहीं करेंगे तो मीडियन निकालना मुमकिन नहीं होगा। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया मीडियन, ग्रुप, अनग्रुप और डिस्क्रीट डाटा के लिए। अनग्रुप में इवन और दोनों के लिए हमने अलग-अलग आपको एग्जांपल करके बता दी, फिर हमने डिस्क्रीट डाटा के लिए एग्जांपल आपको बताई, और लास्ट में हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर दिए। तो आज के लेक्चर के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।